जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार सुपर 30 सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, लगातार हम लोग क्वेश्चन करें हर टॉपिक से 30 प्रश्न जो आपके लिए लेकर आए हैं। तो मैथ के आपको पता है कि मैथ जो होता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चन में। तो मैथ को हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब एक टॉपिक जो है वो दो पार्ट में करते हैं। तो परसेंटेज के पिछली बार 15 क्वेश्चन किए थे, आज पार्ट 2 है, 15 क्वेश्चन आज करेंगे। और मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ इतना कहता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जिस प्रकार के मैं परसेंटेज आपको करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए। अगर पहला पैटर्न आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट के मिल जाएंगे। आइए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए, तो उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखो, मैंने माना कि जो कुल मतदाता थे वो 100 थे, ठीक है। 2% अवैध घोषित हो गए, 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, यानी कि मुझे ये पता चला कि मत जो पड़े वो 92 ही पड़े, ठीक है। मत कितने पड़े? 92। अब कह रहा है कि ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि विजेता को कुल वोटों का 48% मिले। किसका? कुल का। अगर कुल का 48% वोट मिला होगा तो इसको 48 मिला होगा। एक बात हमेशा आपको याद रखना है भाई, 8% तो वैध हो गए और 48 मिलेगा, तो 52 में 48 अगर निकाल देंगे तो बचे कितने? तो आप साफ साफ कहेंगे भाई कितना बचा है, तो 12 4 44 बचा होगा, ठीक है। 44 बचा होगा। अब इनका भाई ये जीतने वाले को 48 मिले, हारने वाले को 44 मिले, तो कुल मिलाकर कितना अंतर है? आप कहेंगे 4 का। और 4 की वैल्यू आपको दी कितनी है? 1100। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू आ जाएगी 1100/4। ये तो 1 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ने एक हो जाए, जो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो कुल हमने माने कितने हैं सर? 100 माने। गुणा करवा देंगे, आंसर आ जाए। गुणा करवाओ, तो इसको काटोगे 25 से, ठीक है। 25 से 11 की मल्टीप्लाई करवाओगे, मल्टीप्लाई तो 275 कितना है? 27,500। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, तरीके आपको पता होने चाहिए। मैं गारंटी लेता हूं जितने में आपको टॉपिक करवाता हूं, तो इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को जितने भी मिलेंगे यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 25% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो पहले वर्ष के शुरुआत में गांव की जनसंख्या क्या दिया? 25% बढ़ती है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए। तो अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू में बात करूं तो 25% आप सभी को पता है 1/4 होती है, यानी 4 से बढ़कर 5 हुई होगी, ठीक है। तो मैंने मानी पहली जनसंख्या x थी, तो भैया 4 से बढ़ी फिर 5 हुई, ठीक है, पहले वर्ष। दूसरे 5 से 4, ठीक है। तीसरे वर्ष भी 5 से 4, ठीक है। कुल मिलाकर होकर इतनी गई, तो आप साफ साफ कहेंगे जो कुल मिलाकर जनसंख्या आपके पास निकल के आई वो 10,000। कितनी सर? 10,000। 10,000 निकल के आई, बिल्कुल सही। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी किससे करेंगे? देखो मैं कहूँ पचम 25, 25 हुआ, और 25 चक्कू कितना होता है? 100, तो ये आपका 400 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको काट रहे होंगे 5 से, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 सी आ जाए, और 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, और 64। और कह रहा तो शुरुआत में गाँव की जनसंख्या कितनी? बिल्कुल 64। और अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई करवाता तो 8 चक्कू 32 का 2 हासिल लगा, 4 8 चंग 48, और सॉरी 8 चक्कू 32, 3 8 चंग 48 और 3 51, और 1 0 वो 512, यानी कि 5120 जनसंख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए, यानी 25% अगर बढ़ती है तो शुरुआत में जो जनसंख्या रही होगी दोस्तों वो 5120 रही होगी। क्लियर है आप सभी को? अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि मुझे एसएससी जीडी में पिछली बार प्रीवियस में देखने को नहीं मिले, लेकिन एसएससी एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैंने ले लिया। कह रहा ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? देखो आपको हमेशा याद रखना है फल का जो आपको ठोस मामला लेना है। देखो कह रहा 68 ताजे फल में 68% पानी है, तो ताजे फल में 68% पानी होगा तो ठोस कितने होंगे? तो आप कहेंगे ठोस भाई 68% जब पानी, क्योंकि आपको पानी तो निकल जाता है, मामला तो पूरा ठोस ही रहता है, बिल्कुल सही। तो आपको ठोस लेना है। तो देखो 68% जब पानी है तो ठोस कितना? तो आप कहेंगे 2 होता, 70 होता, नहीं 32% क्या है सर? ठोस है, ठीक है। और कह रहा सूखे फल में 20% पानी है, तो 20% पानी यानी कि सूखे फल में ठोस कितना होगा? आप कहेंगे 80%, ठीक है सर, 80% ठोस होगा। अब कह रहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में, तो ताजे ये वाले थे, बिल्कुल सही। तो 100 किलोग्राम ताजे फल में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? तो मैंने क्या माना? मैंने माना कि 10 किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। 0 से आपका 0 कट गया, ठीक है। 8 से काटोगे 4 पर तो 40 आ जाएगा। 10 से गुणा करवाओगे 40, तो 40 किलोग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे, 40 किलोग्राम होगा। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है समझ गए होंगे। 40 किलोग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? तो क्या करेंगे? 40 किलोग्राम। क्लियर है आप सभी को? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन।
कि राम के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। देखो अगर मैंने बोझा कि खर्च कितना है 5 है, बचत कितनी है 3 है, तो कुल आय कितनी होगी तो 5 3 8 भाई, कुल आय तो जिनका जोड़ होता है, बिल्कुल सही। अब उसने क्या कहा है कि उसकी आय में 12% बढ़ गई, तो आय तो ये है, तो 12% अगर बढ़ी होगी तो 12 96 हुआ होगा। ठीक है, आपको परसेंटेज निकालना है बस। ठीक है, ये बहुत सरल तरीका मैं बता रहा हूँ, इससे सरल तरीका आप कहीं भी जाएंगे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन का ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं राइट आंसर देना है। ठीक है, और खर्च में 15% बढ़ जाता है, और खर्च में भाई 15% बढ़ जाता है तो 15% बढ़ा दो। ठीक है, तो 15 + 75 हो गया। अब उसने आपसे क्या पूछा, उसने कहा तो भैया बचत कितने परसेंट बढ़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, जो खर्च और बचत इनका दोनों का योग ही तो आय होती है। आय आपकी 96 है और आपका जो आपका खर्च दिया गया 75 है, तो आपकी बचत कितनी रही होगी। तो आप कहेंगे जो बचत हमारी सर रही होगी इनका घटा दो, यानी कि 21 बचत रही होगी। तो पहले 3 करते थे, अब 21 करते हैं, तो कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे यहाँ भैया गुणा करवा दो, कितने की 7 की, तो 7 तियाँ 21, तो यानी बचत कितनी बढ़ी 7% बढ़ी। 7% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे, उम्मीद है और क्लियर होगा। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा इसको देखिए। ये क्वेश्चन बहुत अजीब होता है कि एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर दिया। अच्छा करना किससे था, 5/3 से कर किससे दिया 3/5 से। तो नीचे वाली संख्याओं का लासा ले लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का लासा 15 मिलेगा, तो 15 से इनको दे देंगे गुणा, बस काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। तो काटा पीटी करो, तो 3 से 5 पर यानी कि 25, यहाँ आपका आ जाएगा 25। ठीक है, 3 × 5 = 15, ठीक, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, ये सॉरी ये 3 से जाओगे 3 पर 3 तियाँ 9, यानी कि आना आंसर 25 है, ये आया 9 है। तो कितना कमाया 16, किससे भाई 25 से। तो 25 से मल्टीप्लाई करवाओगे 100 की, तो 25 चक्कू कितना जाएगा, 25 चक्कू 100, 4 से, और 16 चक्कू 64। 64% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे, उम्मीद है क्लियर होगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% था, महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ गई जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। ये क्वेश्चन हालांकि टफ भी होते हैं अगर आप इनको यक्स वगैरह मान से लगाते हैं, और अगर आप रेशियो मेथड से मतलब मिश्रण वाले एलिगेशन मेथड से लगाएंगे बहुत अच्छा होगा। देखो पुरुष कितने तो 10% बढ़े, ठीक है, महिलाएं कितनी बढ़ी 8% बढ़ी, दोनों कितने बढ़े तो 9% बढ़े। ठीक है, तो आपका ये जो अनुपात आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, क्योंकि घटाएंगे भाई 10 से 9 गया तो यह का, 9 से 8 गया तो 1:1, यानी कि आधे आधे थे। तो भैया जो पुरुष आ जाए भाई, क्योंकि 2 की वैल्यू आपको कितनी दी 8000, तो 1 की वैल्यू आधे आधे है ना, क्योंकि 1 अनुपात में मतलब आधे आधे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, उम्मीद है क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है एक पात्र में एसिड तथा पानी 60 लीटर है, 60 लीटर है, जिसमें 80% एसिड है, जिसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 60 लीटर एसिड हो जाए। देखो समझो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। 80 लीटर एसिड है, अगर मैं बात करूं 80 कुछ में 80 लीटर एसिड का मतलब क्या होता है। देखो अगर फ्रैक्शन वैल्यू इसको निकालोगे तो 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, यानी कुल मिश्रण 5 है, जिसमें से 4 एसिड है, तो 1 भैया पानी होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 60% एसिड हो जाए, 60% का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे 20 तियाँ 60 और 20 पंचे 100, यानी कि 5 एसिड हो जाए, और आपका 2 कितना भाई 5 में 3, और 3 कितना भाई सॉरी 5 में कुल कितना 3 हो जाए एसिड, और 2 आपका भाई 2 कितना हो जाए पानी। अब एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या सर, उसने क्या कहा कितना पानी मिलाया जाए, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब एक बात बताओ हमें, आप कहेंगे क्या सर, भाई पानी जब मिलाया जाता है तो एसिड तो उतना ही रहना चाहिए, भाई एसिड तो उतना ही रहेगा क्योंकि मिलाया क्या गया है, तो आप कहेंगे पानी। तो भैया एसिड को बराबर कर लो, एसिड वहां पर देखो आपका 4 है और बाद में आपका 3 आया, यहाँ को बराबर कर लो। यहाँ से भैया कितने 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। अब पूरा क्वेश्चन आपको बाद वाले इसमें लगाना है, तो 4 तियाँ 12 अनुपात 1, 1 तियाँ 3, ठीक है, और यहाँ पर आपका 12 अनुपात 4 तियाँ 4 दूनी 8। अब एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या, कह रहा है नए मिश्रण में एसिड 60%, तो 60% बिल्कुल होगा। उसने क्या कहा, क्योंकि आपको मिलाना था, भाई मिलाया आपने पानी है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ आपका मिश्रण कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 12 3 15, कुल मिश्रण भैया 15, लेकिन 15 नहीं, क्वेश्चन ने कहा 60 लीटर है, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दी है 4, 1 की वैल्यू कितनी दी है 4, और आपने यहाँ मिलाया कितना पानी है, भाई देखो एसिड बराबर है, यानी कि मिलाया आपने कितना पानी, तो आप कहेंगे 5 मिलाया है, 5 ही तो पानी मिलाया है, और 1 की वैल्यू जब 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 4 पंचे 20, तो 20 लीटर पानी मिलाया जाएगा, 20 लीटर पानी मिलाया जाए। उम्मीद है शानदार क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। 20 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में है तो लाइक जरूर बनता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो मैं हर टॉपिक से लेकर आया हूं जान झोंक दूंगा। अगला टॉपिक दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आप सभी को क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊंगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जरूरत है आप सभी को जुड़ने की, अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी अभी जाना नहीं, अभी क्वेश्चन बहुत है, ये लीजिए। कह रहा है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिनमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। कुल रनों में उसने कितने रन दौड़ के लिए, एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या भाई 110 रन बनाए, 3 चौकों से तो 3 चक्कू 12 रन यहां से बनाए होंगे, ठीक है। अब करा 8 छक्कों से शामिल थे, तो 8 छंग 48 रन वहां से बनाएंगे, तो कुल मिलाकर उन्होंने छक्कों चौकों से कितने बनाए, तो आप क्या कहेंगे
48 और 12 ये आपका 60 हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि 60 रन उसने तो चौकों छक्कों से बना लिए। कुल रन थे कितने? 110 थे, ठीक है। 110 में से अब कह रहा है कि कुल रनों में कितने % रन दौड़ कर बनाए, तो 60 तो भाई 110 थे, ठीक है। 60 रन दौड़ कर बनाए तो भागे कितने, तो आप कहेंगे भाई 60 रन चौकों छक्कों से बनाए तो दौड़ के कितने बनाए, तो कहेंगे 50। काटा पीटी करोगे आंसर आ जाए। काटा पीटी करो, काटा पीटी करो भाई, काटा पीटी। तो देखो 00 से 00 ये आपका 500 आ गया। 500/11, 500/11 तो कटोगे 11 पचे 55 नहीं, 11 चौको 44, ठीक है। 11 चौको 44 बचा, 44 आपका 6 50, ठीक है। और 11 पचे 55 आपका फिर बचा 5/11, 45 सही 5/11 ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्योंकि कितने बचे रन पूछा भाई। 60 तो आप बना चुके हैं चौवा छक्कों से, तो 50 दौड़े हैं, वही राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। अगला ये लीजिए, एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 हैं। ए को सी से 25% अधिक और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं, तो डी को अधिकतम अंकों का कितना % प्राप्त हुआ। देखो समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग कर रहे होंगे। तो अगर मैं देखूं भाई, इनका रेशियो निकाल लो, ए अनुपात बी अनुपात सी का, इनका रेशियो निकाल लो। इनका रेशियो अगर आप निकालेंगे, देखो ए को तेरा 500, ए को सी से 25% अधिक, ए को सी से, अच्छा बी तो है नहीं तो इसको यार हटाओ, बी है नहीं तो यहाँ पर सी रख दो, यहाँ पर डी रख दो। कह रहा ए को सी से 25% अधिक, सी से, तो सी भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर सी को 4 मिले होंगे तो सी से 1 अधिक ए को कितने मिलेंगे, 5, क्योंकि फिर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आती है 4, तो 4 से 1 अधिक भाई बिल्कुल। अब कह रहा है कि सी को डी से 20% कम। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकाल ले होंगे तो 20 5 1/5 होती है, और कम यानी 5 से 1 कम 4 ही मिला होगा, यानी कि अगर डी को 5 मिला है तो सी को 4 ही मिला होगा। तो एक बात समझ में आ गई कि ए को यहां से अगर ए और बी सी डी का अनुपात निकालें तो ये अनुपात 5 आएगा, फिर 4 आएगा, और डी का भी 5 ही आ रहा हो। डी का कितना है, डी का भी 5 आ रहा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने साफ साफ कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि भैया ए को 300 अंक 60 प्राप्त होते हैं तो भैया डी को कितना % अधिकतम अंकों का प्राप्त होगा। एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या, जितना भाई ये देखो 5 ही ए को प्राप्त हुआ है और 5 ही डी को, तो एक बात हमें पता कि ए और डी को अधिक समान अंक प्राप्त है, और क्वेश्चन ने कह दिया कि 500 में से भाई ए को तो मिले हैं भैया 360, तो डी को भी इतने ही मिलेंगे। % निकाल लो, आंसर आ जाएगा जितना आ जाए। तो काटा पीटी करो, 00 से 00, 00 से 00, इसको काटोगे 5 7 5 5 दूनी 10, 72% क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए के साथ जाए, ठीक है। 72% क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप सभी लोग समझ रहे होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करना, एग्जाम में लगातार ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 72, क्योंकि अब आपको इसमें डी की निकालनी नहीं, क्योंकि डी और ए के तो बराबर हैं, ठीक है। तो 72% राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी मैंने मानी 5x, ठीक है। 5x का 40% बराबर है 12, बराबर है कितना 12, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो देखो अगर मैं यहाँ से निकालूं पहली संख्या का 40%, तो 20 चक्कू 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 से 5 गया, 2 से 6 गया, सॉरी 2 से कितने पर गया 6, तो x बराबर आपका कितना गया, x बराबर आपका गया 6, यानी कि और मानी कितनी थी 5x, यानी कि पहली संख्या कितनी होगी भाई, x बराबर 6 आ गया, तो दूसरी संख्या का 50%, तो दूसरी संख्या भाई पहली संख्या आप कितनी आएगी 30 आ जाएगी, तो दूसरी संख्या 6 चौक 24। अब कह रहा है 24 का 50% क्या होगा, 24 का 50% 12 होगा, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं करना। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 268 वोट से हार गया। भाई 100 वोट थे, 40 मिले दूसरे को, ठीक है, तो एक को कितने मिले 60 मिले होंगे, अंतर इनका 20% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको, मतलब 20% की वैल्यू आपको दी कितनी है भाई, अंतर 20 का, और 20 की वैल्यू आपको दी कितनी है, तो आपका ये कितने से आ रहा, 20 की वैल्यू आपको दी है 298, ठीक है। और आपसे क्या करा, तो 20 की वैल्यू 298, तो एक की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहेंगे 298/20, ठीक है। अब आपसे कहा कितने 100 की वैल्यू चाहिए, बस काटा पीटी कर दो, 5 से ही जाएगा, तो 20 पंचे 100, 5 8 40 का जीरो हासिल लगा 4, ठीक है, 5 8 40 का जीरो हासिल लगा 4, और 5 9 45 और 4 आपका कितना होगा, 5 8 40 का जीरो हासिल लगा 4, 5 9 45 4, ये आपका हो जाएगा 49, ठीक है, और 5 दूनी 10, अच्छा 14, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन सी 1490 राइट आंसर होगा। क्लियर आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। कह रहा 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में, एक मिनट दोस्तों, ये लीजिए। कह रहा 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण में 45% एल्कोहल हो जाए। बहुत सरल भाई, 30% एल्कोहल है, ठीक है, 45% एल्कोहल है, ठीक है, किस अनुपात में मिलाओगे, एक मिनट यार, ये 50 है, 50%, ठीक है, किस अनुपात में मिलाओगे ताकि 45% हो जाए, बस काटा पीटी कर दो। देखो अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये 15 आएगा, इसको घटाओगे तो 5 आएगा, यानी कि अगर मैं 5 और 15 का अनुपात निकालूं तो 1:3 आएगा। विकल्प उत्तर बी में दिया गया है।
1:3 विकल्प उत्तर बी में दिया है, राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। क्या किसी कार्यालय में स्टाफ में 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो महिला में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना? देखो मैंने माना 100 महिलाएं हैं, ठीक है सर 100 महिलाएं हैं, 40% महिलाएं में से 40 महिलाएं होंगी, ठीक है सर, और 60 क्या होंगी आपकी भाई, 60 क्या होंगी पुरुष होंगी, ठीक है। अब उसने कहा है कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित, तो कार्यालय में अविवाहित। अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या भाई, 40 तो महिलाएं हैं बिल्कुल, और 40 में से 70% महिलाएं जो हैं वो क्या होंगी, वो क्या है भाई विवाहित है, तो अविवाहित कितनी होगी 30%, तो 40 का 30% अगर निकालेंगे तो 4 3 12। देखो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, देखो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो डबल जीरो करके ना 12 आ जाएगा, तो कितना आ गया 12, ये कितना आ गया 12, ठीक है, तो कितना आया 12, तो यानी कि यहाँ से कितना आया 12 भाई 12, ये तो आपका 12 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो भैया 50 अविवाहित भी होगा, यानी कि अविवाहित कितना होगा 30। अब उसने क्या कहा है कि कुल अविवाहित स्टाफ का परसेंट कितना है भाई 42, यानी कि 42%, 100 का 42 तो 42% ही होगा, बी क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन, कल 15 साथ 14 थे, ठीक है। फिलहाल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। परसेंटेज का इससे बाहर क्वेश्चन, इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो सरलीकरण वाले क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने परसेंटेज में नहीं रखे क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो सरलीकरण में ही बॉडमॉस वाले नियम से करें और बेहतरीन होगा। तो कल का टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, उसको हम लोग एक ही टॉपिक में नहीं 2 टॉपिक में उसको भी समाप्त करेंगे। 30 क्वेश्चन वहां से भी लेंगे, 15 के बहुत शानदार क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, ठीक है। तो जरूरत है आप सभी को जुड़ने की और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने की, क्योंकि मैं लगातार आप सभी को एक बेहतरीन टॉपिक से क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। तो और टॉपिक भाई पहली बात करवा रहा हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।